इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे अरे में जो है ना वो वैल्यूज़ इनपुट लेकर स्टोर करवा सकते हैं, और इसमें हम किस तरह से और कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम अरेज में जो है वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक इंटीजर टाइप की अरे ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये देखें, अगर इसको मैं साइज़ नहीं देता इसमें, फिर भी मैं वैल्यूज़ जो है ना वो एंटर करता हूँ तो ये फिर भी जो है वो चल जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने वैल्यू का अगर मैंने 20 प्रिंट करवाना है तो 1 इंडेक्स में है। ठीक है, अब मैं ये प्रिंट करवाऊँगा तो ये देखिए 20 प्रिंट हो गया। ये जो कंपाइलर है ना वो मतलब खुद इतना समझदार है कि वो ये देख लेता है कि इसके अंदर कितनी वैल्यू में जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो उसका उतना ही साइज़ ले लेता है। वैसे तो इसका साइज़ 3 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं देना चाहता, ठीक है, तो मैं बाद में भी वैल्यूज़ दे सकता हूँ। जैसे वैल्यू 0 इंडेक्स में इसके 10 स्टोर करवा देते हैं, उसके बाद वैल्यू इसके 1 इंडेक्स में 20 स्टोर करवा दिया, और वैल्यू के 3rd इंडेक्स में जो है वो सेकंड इंडेक्स में हम जो है वो 30 स्टोर करवा देते हैं। अब ये देखें मैंने 3 साइज़ की जो है वो एक वैल्यू की अरे ले ली, उसकी वैल्यू को 0 इंडेक्स में 10 प्रिंट करवा दिया, 1 इंडेक्स में 20 और 2 इंडेक्स में मैंने 30। अब मैं 20 प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो वैल्यू का 1 इंडेक्स कॉल करूँगा तो ये आप देखें यहाँ पे जो है वो 20 प्रिंट हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने ये वैल्यू लिया, इसको मैं यूज़र से इनपुट करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इंटीजर i इक्वल्स टू 0, इंटीजर लेस दैन 3 क्योंकि वैल्यू का जो साइज़ है वो 3 है। ठीक है, उसके बाद i प्लस प्लस, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक तो प्रिंट आउटपुट करवा लेता हूँ कि एंटर वैल्यू। अब ये यूज़र को शो होगा कि एंटर वैल्यू, उसके बाद जो है मैं उसके बाद जो मैं वैल्यू में जो है ना वो इनपुट ले लेता हूँ i 1। ठीक है, अब यहाँ पे जब 0 आएगा तो वैल्यू के 0 इंडेक्स में एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी, उसके बाद 1 में होगी और फिर 2 में होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ, ये देखें एंटर वैल्यू 10 फिर 20 फिर 30। ठीक है, अब ये जो इसने क्या किया है, जो से मैंने वैल्यूज़ ली थी ना वो वैल्यू के अरे में स्टोर हो जाएगी। अब इनको एक दफ़ा प्रिंट भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। ठीक है, इंटीजर i इक्वल्स टू 0, इंटीजर i लेस दैन 3 और i प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आउटपुट करवा लेता हूँ कि वैल्यू। ठीक है, उसके बाद जो है वो वैल्यू हमारी i। ठीक है, अभी क्या करेगा, पहले यहाँ पे हमने वैल्यू जो है वो इनपुट ली, उसके बाद वैल्यू के 0 इंडेक्स में जो होगा उसको प्रिंट कर देगा, फिर 1 वाले को और फिर 2 वाले को। ठीक है, अब ये देखें मैंने यहाँ पे 20 लिया, उसके बाद 30 ले लिया, उसके बाद 40 ले लिया। अब इसने प्रिंट कर दिया वैल्यू 10, वैल्यू 20 और ये वैल्यू 40। ठीक है, इसी तरह से आपने जो वैल्यूज़ इनपुट की होंगी ना आप उनका सम भी ले सकते हैं। ठीक है, वो सम किस तरह से लेंगे, हम ऊपर हम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर सम इक्वल्स टू 0। अब जो टोटल सम है उसमें अभी 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सम इक्वल्स टू सम प्लस, अब ये जो वैल्यू होगी वैल्यू i। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या होगा कि सम हमारे पास 0 है, सम इक्वल्स टू सम पहले 0 होगा प्लस उसके अंदर हमने जो वैल्यू को 0 इंडेक्स में वैल्यू दी होगी वो जमा हो जाएगी। सपोज कर लें कि हमने अगर 10 दिया है तो इसमें 10 प्लस हो जाएगा, तो ये 10 ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि दोबारा से ऊपर दोबारा आएगा तो सम इक्वल्स टू, पहले सम में जो है ना वो 10 था तो 10 प्लस उसके बाद जो वैल्यू की जो सेकंड इंडेक्स होगा उसके अंदर हमारी हमने सपोज करें वैल्यू 20 दी है तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, उसके बाद सम इक्वल्स टू, अब सम के अंदर 30 आ गया तो सम इक्वल्स टू 30 है। ठीक है, 30 प्लस वैल्यू के जो सेकंड इंडेक्स में सपोज हमने 30 दिया हुआ है 30 तो ये इक्वल हो जाएगा 60। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास जो है ना वो सम में जो है ना वो 30 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको एक दफ़ा प्रिंट भी करवा लेता हूँ, सम। ठीक है, अभी सम की वैल्यू प्रिंट करेगा जो भी हमने वैल्यू दी होगी। अब ये देखें मैं इसी एग्जांपल को ले लेता हूँ, पहले मैंने 10 दिया, उसके बाद 20, उसके बाद 30। अब इन तीनों का सम क्या बनता है, 30 प्लस 20 50 और 10 60। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि इसका सम जो है ना 60 आ गया। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और डिवाइड माइनस कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे मतलब कि मल्टीप्लाई करवा लें तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। मल्टीप्लाई करके 5 और 5 को कर लिया, इन दोनों को किया तो हमारे पास 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि सम हमारे पास
यहाँ पे 0 है, हमें यहाँ पे सम को जो है ना वो 1 देना पड़ेगा, फिर हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि जो भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी वो ऑब्वियसली 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं 5 5 और 5 दिया तो 125, 5025 और 25 मल्टीप्लाई बाई 5 125। ठीक है, इसी तरह से आप अरे को यूज़ करके जो है ना वो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यूज़र्स इनपुट लेके आप मतलब कि जितनी मर्जी इनपुट लेके आप उन वैल्यूज़ को ऐड करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी करवा सकते हैं। थैंक यू।